हेलो दोस्तों, मैथ वाले के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उसी तैयारी में हम आपका सहयोग करने के लिए आपके साथ हम एडवांस कैलकुलस लेके आए हैं। और ये इवनिंग का सेशन है और मॉर्निंग का सेशन जो है अर्थमेटिक है। और अर्थमेटिक में शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे और कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे तो आप देखते होंगे हमारा जो पिछला क्लास है 6 क्लास परसेंटेज का हो चुका है। उसमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको मिले होंगे और नए नए तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका मिला होगा आपको। तो आई होप आप उस तरीकों को बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए कुछ बात बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन के बारे में बता देना चाहते हैं कि जो सेशन है वो एडवांस मैथ का है। इसके 2 चैप्टर हो चुके हैं जिसे हम इस समय जो सीख रहे हैं उसे ट्रिकी कैलकुलेशन कहते हैं। ट्रिकी कैलकुलेशन में हम घन को पढ़ चुके हैं। किसी संख्या का घन मतलब क्यूब निकालने के लिए हमने आपको 4 तरीका बहुत ही आसान तरीके से घन निकालने का तरीका हम आपके सामने प्रदर्शित किए हैं। और शायद आप लोग भी उस तरीके पर, उस फॉर्मेट पर आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा। आई होप यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और उस फॉर्मेट से आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को और घन निकालने के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से किए होंगे। और हम आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे और ऐसा हम मानते हैं कि वो क्वेश्चन भी आपका आ गया होगा। और उसी फॉर्मेट पे मतलब वो चारों फॉर्मेट आपके पास है। जो लास्ट वाला फॉर्मेट है, जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे वो वीडियो जाके देखेंगे तो हमारे द्वारा जो बताई गई चीज़ें हों तभी उनको समझ में आएगी। जो चौथा फॉर्मेट है, चौथा टाइप कह सकते हैं, उस टाइप से किसी भी संख्या का हम घन निकाल सकते हैं। किसी भी 2 अंकों की संख्या का घन हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम उसी चीज को आगे आज करते हैं कि हम आगे और क्या चीजें सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, हमने यहाँ कुछ चीज़ें आपसे लिखी हुई हैं। हम इसको क्या करते हैं, देखिए कैलकुलेशन जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अगर आपको याद हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से आ सकता है। मतलब अगर आपका वर्ग याद है, घन याद है, या ये हम आपको बताना चाहते हैं वर्ग घन निकालना, घन को निकालना बता दिए, वर्ग को याद किया हमने 2 से 40 तक, घन को हमने आपको याद कराया है 220 तक। अब कुछ एज्यूम करते हैं उस चीज़ पे। एज्यूमिंग पे हमारे क्वेश्चन आता है कि हम जो एज्यूम किए हैं मतलब हमारे अंदर जो ग्रहण किए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्रहण किए हैं जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। आइए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। आइए देखिए, एज्यूम किए हम चीज़ों को। एज्यूम से क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन अभी हमने आप क्वेश्चन कराएंगे कि एज्यूम करने से क्या चीज़ें फायदा होती हैं। कि एज्यूम देखिए, हम इस चीज़ को क्या एज्यूम किए हैं कि 1 से 2 जो अंक होती हैं 1 और 2, अगर इनका हम घन करेंगे, इन 2 संख्याओं का घन करेंगे, मान लीजिए 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब ये कहना हम चाहते हैं कि ऐसी संख्याएं हैं, 1 और 2 एक ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर ये कितने डिजिट में आते हैं, तो ये 1 अंक में इनका आता है। इनका घन कितने अंक में आता है? 1 अंक में आता है। ठीक है, अब अभी देख लीजिए, जैसे 3 का घन कर लेते हैं, 3 का घन करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये कितने अंक में हो जाएगा? 2 डिजिट में हो जाएगा या 2 अंक में हो जाएगा। अब देखिए 9 का हम कर लेते हैं, 9 का घन कर लीजिए आप, 9 का घन करेंगे तो आ जाएगा 729। ठीक है, हाँ 729। तो ये अभी ये कितने डिजिट में आ जाएगी बताइए, बताइए कितने डिजिट में आ जाएगी बताइए। ये 3 अंक में आ जाएगा। कितने अंक में आ जाएगा? 3। यहीं अगर हम 4 का घन कर लेते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा? 64। ये कितने अंक में आ जाएगा? 2 अंक में आ जाएगा। तो ये चीजें एज्यूम किए हम, क्या किए हैं? एज्यूम की मतलब कौन सा अंक का घन करेंगे तो ये कितने डिजिट में आ जाएगा, कितने अंकों में उसका हो जाएगा। इससे अभी क्वेश्चन हम कराएंगे तो इसका मतलब आपका फायदा क्वेश्चन से डायरेक्ट
डायरेक्ट फायदा मिलेगा कि ये चीजें क्या क्यों हमने एज्यूम किया है और इसका हमको आवश्यकता मतलब इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। तो आइए उस चीज को हम लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, जैसे 1 से 2 तक की संख्या है तो वो इसका जब 1 से 2 तक की संख्याओं का जब हम घन करते हैं तो इसका जो घन आता है वो 1 अंक में आता है। कितने अंक में आएगा? 1 अंक में आएगा। अगर 3 से 4 तक का घन करेंगे तो इसका कितना आएगा? 2 अंक में आएगा। इसका घन कितने आएगा? 2 अंक में। अगर 5 से लेकर 9 तक की कोई संख्या है, अगर उसका घन करते हैं तो ये इसका कितना हो जाएगा? 3 अंकों में आएगा। ठीक है, कितने अंक में? 3 अंक में। लेकिन यही 10 से 21 तक की कोई भी संख्या का आप घन करेंगे तो ये कितने अंक में आएगा? उसका घन 4 अंकों में आ जाएगा। ठीक है, अगर 22 से 46 तक की कोई भी संख्या का घन करते हैं तो ये 5 अंक में आता है, 5 अंक में आता है। और 47 से 99 की कोई संख्या का घन करेंगे तो ये 6 अंक में आएगा। 6 अंकों में कह सकते हैं या अंक में मतलब संख्याएं आती हैं। ठीक है, इस चीज का अभी हमको डायरेक्ट फायदा मिलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। फिर से एक बात चाहिए, जब हम ये एज्यूम किए हैं कि 1 से 2 मतलब 1 और 2 संख्याओं का मतलब 1 की और 2 का जब हम घन करते हैं तो उसका जो घन आता है 8, वो कितने अंक का है? 1 अंकों में आता है। लेकिन अगर 3 से अभी 4 तक का, जैसे 3 का घन करेंगे तो 27 और 4 का घन करेंगे तो 64। लेकिन अगर 5 का घन करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो ये कितने अंकों? आज 125 3 अंकों में, लेकिन 64 2 अंकों में। तो यही हम एज्यूम किए हैं कि 1 से 2 तक की संख्याएं कितने अंकों में? 1 अंकों में। 3 से 4 तक की संख्याएं 2 अंकों में। 5 से 9 तक की संख्याएं 3 अंकों में। 10 से 21 तक की संख्याएं 4 अंकों में। 22 से 46 तक की संख्याएं 5 अंकों में। 47 से 99 तक की संख्याओं का अगर घन करेंगे तो ये 6 अंकों में आएंगे। लेकिन अगर हम 100 का घन करेंगे तो कितनी? 7 अंकों में। लेकिन हम कहां तक ये जूम कर पाएंगे? चीजें बहुत सारी है ना, 1000 1 लाख 1 करोड़ अंक संख्याओं का तो कोई वो है नहीं, वो तो बहुत सारी संख्या है। इसलिए हम ये जूम किए हैं सिर्फ 6 अंकों की संख्या तक, जो अभी तक क्वेश्चन में यही तक पूछा है। हम कहां तक की बात बता रहे हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस, यूपीएसआई एंड बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो संख्या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम 6 अंकों तक का पूछता है। हम यहीं तक ये जूम कर पाए हैं, तो और आगे भी हम कर सकते हैं। अगर हमारी कैपेसिटी है तो हम ये जूम कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप आइए इस चीज को आप एक बार फिर से एक नजर से सरसरी निगाहों से देखिए और समझिए कि कौन सी संख्या कितने अंकों में आ सकती है किसी संख्या का घन करेंगे। जैसे 1 और 2 का घन करेंगे, 3 4 का घन करेंगे तो 4, 5 से 9 और 10, 10 से 21 और 22 से 46, 47 से 99। ठीक है, चलिए इसका हम डायरेक्ट आपको फायदा दिखाते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसका फायदा देखते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, तब इस चीज का आपको फायदा मिलेगा कि हम इस चीज को क्यों किए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी सी, इसका मतलब है ए कोई संख्या है, बी भी कोई अलग संख्या है, सी सी जो है वो सेम अंक है। सॉरी संख्या नहीं, अंक कह सकते हैं। जैसे 1 2 एंड 3 3 लिख देते हैं, है ना, 1 2 और 3 3। जैसे हम 5 6 4 4 लिख दिए, 5 6 4 4 लिख दिए, मतलब ये अलग अंक है, ये अलग अंक है, ये लेकिन ये दोनों क्या है? सेम अंक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी सी प्रकार की किसी 4 अंक वाली पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ये हम क्या है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि ए बी सी सी मतलब सी सी प्रकार की, ए बी सी सी प्रकार की किसी 4 अंक वाली पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल, मतलब हमको ये जब हम इसको ये एज्यूम किए हैं चीजें तभी हमको पता चला है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करते हैं उसके लास्ट में 2 डिजिट 2 अंक सेम आ जाते हैं। 2 अंक क्या आ जाते हैं? सेम आ जाते हैं। तो उस संख्या को अगर हम एज्यूम मतलब हम ग्रहण उस चीजों को समझे हैं और देखे हैं तो हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा इसका आंसर बताने में और हम आंसर बता देंगे। लेकिन अगर हम चीजों को नहीं जानते हैं, नहीं अच्छे तरीके से मतलब ग्रहण किए हैं, मतलब एज्यूम किए हैं चीजों को या समझे हैं, तो हम चीजों को आंसर इस चीज का आंसर हम निकाल नहीं पाएंगे। फिर हमें ऑप्शन के माध्यम से ही जाना पड़ेगा और सभी का हमको घन करके चीजों को देखना पड़ेगा किसका लास्ट में 2 डिजिट सेम है और किसका सेम नहीं है। तो ऐसी एक केवल एक ही सिंगल संख्या है जिसका हम घन करते हैं
तो वो अंक क्या होता है, लास्ट में दो अंक क्या होते हैं, सेम आता है। तो उसी का घर कह रहा है कि पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। आइए वो संख्या हम देखते हैं कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग संख्याओं का घनमूल यही होता है। तो शायद आपको भी पता होगा कि वो संख्या कौन सी है। अगर नहीं पता है तो आइए हम चीजों को बताते हैं, देखते हैं वो कौन सी संख्या है। ठीक है, तो अगर हम चीजों को 2 से लेकर 20 तक का घनमूल याद किए हों तो वो सिंगल एक ही संख्या है जिसका घनमूल 2744, एक वही सिंगल एक ही संख्या है जिसका घनमूल निकालते हैं तो ये आता है 14। ये 14 जो संख्या है, 14 अंक है, 14 संख्या है, उसका अगर हम घन निकाल देते हैं 2744 और 2744 का घनमूल निकाल देंगे, वह संख्या कौन सी आ जाएगी, 14। जिसके लास्ट 2 डिजिट सेम होते हैं, लास्ट 2 अंक क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। यही एक सिंगल संख्या है जिसके लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये सब सारी चीजें कैसे हमको पता चलेगा, जब हम चीजों को एज्यूम करेंगे कि ये इस तरीके से एज्यूमिंग करेंगे और चीजों को देखेंगे, याद करेंगे कि हमको पता है कि सिंगल एक ही संख्या है जिसके लास्ट 2 डिजिट सेम होते हैं, वो संख्या कौन सी है, 14 ऐसी संख्या है जिसका घनमूल करते हैं उसके लास्ट में 2 अंक सेम आते हैं। ठीक है, घनमूल की बात कर रहे हैं, वर्गमूल की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1000 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और आप तभी कर पाएंगे जब चीजों को अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1000 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। हमने इस चीज को बताया है कि एक ये जो एज्यूम किए हैं बस सेम इसी का काम होने वाला है, इसकी आवश्यकता हमको पड़ने वाली है इसी क्वेश्चन में। आइए इसकी सहायता से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कह रहा है कि 1000 से 1 लाख के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। 1000 से लेकर के 1 लाख के बीच की कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो बताइए 1000 से लेकर के, अब देखिए 1000 कितने अंक की है, 1 2 3 और 4 अंक है, 4 अंक का है। अब 4 अंक की संख्या है कहां से कहां तक हो सकती हैं, 10 से कहां तक ले, 21 तक से। देखिए ये क्यों घन संख्या है ना, कह रहा के बीच की कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो 10 4 अंकों की संख्या कहां से हो सकती है, 10 से लेकर के 21 तक से। तो 10 से लेकर के 21 तक के बीच की से 4 अंक हो जाए, मतलब 10 के बाद, और ये 5 अंक की संख्या है, 2 2 4 1 5 और 6 अंकों की संख्या है, मतलब 47 से 99। मतलब ये कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या से लेकर के कितने अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या के बीच में ये संख्या कितनी संख्या है जो 3 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। मतलब 4 अंकों की संख्या से लेके 6 अंकों के संख्या के बीच से कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए 1000 के बाद हमको क्या देखना है, 1000 के बाद, 1000 के बाद, तो 1000 के बाद कितनी सबसे छोटी वह कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए उस चीज को हम देखते हैं। देखिए आइए देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 4, ये कितनी संख्या, 4 से लेकर के 6 अंक के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी, 4 और 5 अंकों की संख्या। 4 और 5 अंकों की संख्या ऐसी होगी जो किसे, 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से लेकर के कहां तक, 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, 4 और 5 अंकों की संख्या आ जाएंगी। तो ये क्या कह रहा है, 4 और 5 इसके बीच में, मतलब इससे और इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, 4 अंकों की संख्या और 5 अंकों की संख्या। तो यही इन्हीं के देखिए 4 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है, 10 का घन, ठीक है। इसके बाद 11 का घन, कहां से कहां तक, 5 अंकों की संख्या कहां तक स्टार्ट होती है, 46 तक, कहां तक जाएगी, ये 46 तक, ठीक है। इन्हीं के बीच में ये संख्या आ जाएंगी और कह रहा है कि इसमें कितनी पूर्ण संख्या है, 10 से लेकर के 46 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो किससे, 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कौन सी पूर्ण घन संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 3 से विभाजित होने के लिए हम कहते हैं 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। कोई संख्या 3 से विभाजित कब होती है, आइए उस चीज में देखते हैं कब विभाजित होती है, जब वो 3 का खुद का मल्टीपल, जैसे 9 3 से क्यों विभाजित हो रहा, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल है। 6 3 से क्यों विभाजित हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 का क्या है, 2 गुणे 3 3 का मल्टीपल है।
है ना। तो मतलब कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो उसका मल्टीपल होता है, उसमें कोई संख्या होती है इसलिए विभाजित होती है। तो आइए इस चीज को देखते हैं, अब वह कौन सी संख्या है। देखिए सब, क्या 3 से 10 विभाजित हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या 11 हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। क्या 12 हो सकता है? 12 का क्यों? हाँ 12 हो सकता है। क्या हो सकता है? 12 हो सकता है कि नहीं? आइए इस चीज को देख लेते हैं। 12 का क्यूब बताइए आप लोग क्या होता है? 12 का क्यूब अगर देखना चाहें तो बताइए कितना हो जाएगा 12 का क्यूब? बताइए कितना हो जाएगा? देखिए अगर आपको नहीं पता है तो बताएं, ये 1728 है। लेकिन अगर नहीं याद है तो ये गलत बातें हैं, आपको क्यूब याद होना ही चाहिए, वर्ग याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है? आइए चेक कर लेते हैं, क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है? देखिए 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 बचागा 2, 3 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 छक 18। हाँ ये डिवाइड हो रहा है। इसके मतलब सबसे छोटा संख्या कौन सा है? 12 का घन है जो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो आइए आगे इस चीज को देखते हैं। 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 क्यों हो रहा अभी हम आपको बताए हैं कि 12 इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 का क्या है? मल्टीपल है, इसलिए 12 हो, सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 12। अब अगला देखिए कौन सी संख्या हो गई? 12। 12 का क्यूब हो जाएगा। अगला आप ही बताइए कौन संख्या हो जाएगी जो 3 से विभाजित हो जाएगी? आप क्यों देखिए अगर हम 6 हो जा रहा है, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 क्यों हो जाता 3 से? क्योंकि मल्टीपल, ये भी मल्टीपल, ये 3 से ये भी अच्छा ये कितने का गैप है? 3 3 का गैप है कि नहीं? तो इसी तरीके से यहां भी देखेंगे, इसके आगे कौन सा आ जाएगा? 3 का मल्टीपल हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आप बताइए? 12 के बाद 15 और 15 के बाद 18 हो जाएगा। 18 के बाद बताइए कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 के बाद कितना बताइए कितना हो जाएगा? बताइए 21 हो जाएगा। और 21 के बाद बताइए कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 24 हो जाएगा। उसके बाद 27 हो जाएगा। उसके बाद बताइए 30 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 के बाद कितना हो जाएगा बताइए? बताइए कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 36 के बाद बताइए 39 हो जाएगा। 39 के बाद बताइए कितना हो जाएगा? 39 के बाद बताइए कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और 42 के बाद बताइए कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और 45 के बाद बताइए क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 45 के बाद क्या? 48। लेकिन 48 तक देखना ही नहीं है। इसके मतलब कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ऐसी 12 संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णता, तो ऐसी कितनी संख्या है? 12 संख्याएं हैं। 12 संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णता विभाजित हो जाएंगी। तो ऐसी 12 संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, ऐसी मतलब 1000 से लेकर के 1,00,000 के बीच भी 12 पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 3 से क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, देखिए इतना अगर आपको नहीं लिखना है तो एक और तरीका है, आइए उस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। 1000 से लेके 1,00,000 के बीच में कितनी संख्या? 4 से लेके 6, और इनके बीच में कौन कौन आ रहा है? 4 और 5। 4 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट थी? 1000 से। 5 अंकों के अंदर कहाँ तक? 46 तक। तो 4 से लेके 46 तक के बीच की ये संख्या होगी जो कितने? 3 से विभाजित हो जाएगी। तो कितनी संख्या आएगी? 12 संख्या। आइए अगर आप पूरा नहीं, बहुत जैसे 100 तक की संख्या चली जाए तब हम कैसे निकालेंगे? आप स्टार्टिंग की संख्या निकाल लीजिए। कौन आया स्टार्टिंग का? 12। और कौन आया था बताइए? 15। ठीक है, आप लास्ट की संख्या निकालिए। लास्ट की संख्या कहाँ तक? 3 से विभाजित हो 45 तक। कहाँ तक? 45 तक। आइए टोटल संख्या निकालने के लिए इनके बीच में हम आते हैं इन संख्याओं का बीच। तो ये फार्मूला होता है लास्ट पद। क्या फार्मूला होता है? लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे इनके बीच का अंतर, जिसे डी कहते हैं, और प्लस 1। यही हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। आइए क्या देखते हैं क्या ये फार्मूला सही है? लास्ट पद कौन सा है? 45। कितना है? 45। फर्स्ट पद कौन सा है? 12 बटे इनके बीच का अंतर कितने का है? डिफरेंस 3 का। कितने का? 3 का, प्लस 1। देखिए 45 में से 12 जाएगा तो बताइए अब कितना आ जाएगा? तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बच जाएगा 3। 33 बटे 3 प्लस 1 आप काटेंगे कितना आएगा? 11 प्लस 1 बराबर कितना? 12।
तो यही तो संख्या है, आप उतना करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक फार्मूला आप जानिए, n का n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे उनके बीच का अंतर, जिसे कहते हैं सर्वांतर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी कैश आंसर निकाल सकते हैं। तो आया ना, इसका यूज हुआ, बताइए इस चीज का यूज हुआ ना क्वेश्चन में, तो इसलिए इस चीज को हमने क्या किया, एज्यूम किया। अगर इस चीज को एज्यूम ना किए होते तो हमको देखना पड़ता ना कि इसके बाद ये कौन सी संख्या के बाद है, तो डायरेक्ट कहां तक आएगी, तो 10 से लेकर के 46 तक के बीच की ही संख्या आएगी, जो 3 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। यही पूर्ण घन संख्याएं होंगी। ठीक है, तो कितनी पूर्ण घन संख्या होंगी, 12 पूर्ण घन संख्या होंगी जो 3 से विभाजित है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बताई गई सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसी बेस पे, इसी आधार पे एक और नया क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, आपकी बात 100 से लेकर के मतलब 1 2 2 4 1 5 कितना कह सकते हैं, 10 लाख के बीच की कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। तो एक बार आप इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक बार कोशिश कीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे लग जाए। आपको हम समय देते हैं, आप लगाइए इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। आप देखिए ये कितने कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की। कितने अंकों की संख्या है, 3, मतलब 3 अंक की संख्या से लेकर के कहां तक, ये कितने अंक की संख्या है, 2 2 4 2 6 और 7 अंक तक। कितने अंक तक, 7 अंक तक। अब कह रहा है इन्हीं के बीच में होगा, इन्हीं के क्या है, बीच में संख्या मिलेंगी जो किससे, 5 से। तो इनके बीच में कौन कौन संख्या है, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई। 7 क्यों नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब बताइए 7 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है, अगर इससे एक घटा दें तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, कितने अंक की हो जाएगी, 6 अंक की हो गई। तो कह रहा है इनके बीच, यहां तक नहीं, इनके बीच, इसलिए 3 से लेकर के कहां तक, 7 अंक तक तो हम देखते हैं, लेकिन इसके बीच देखना है तो कौन कौन सी संख्या, 3 अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की, 5 अंकों की और 6 अंक की ही संख्या होगी। ठीक है, तो ये मत आप सोचिएगा 3 से लेके 7, तो ये बताइए 3 3 4 5 6 ही क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या 7 अंकों की, अगर उनके बीच का है कि मतलब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अगर उनके बीच का है मतलब उससे पहले, आप उससे पहले जो अंक होगा वो कितने अंक का होगा, 6 अंकों की ही संख्या होगी, है ना, इनके बीच की बात कह रहा है। तो आइए 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, आप देखिए 3 अंकों की संख्या 5 से स्टार्ट होती है और 6 अंकों की संख्या 99 तक। कहां से, 5 से लेकर के, कहां से, 5 से लेकर के 5 6 का क्यूब से लेकर के 99 तक की संख्याएं होती हैं। इन्हीं के बीच में कुछ ऐसी संख्या होंगी जो 5 से विभाजित होगी। तो हमने आपसे बताया था जिससे विभाजित की बात करें उसका मल्टीपल हो सकता है, वो किसका मल्टीपल हो सकता है, हमने यही तो बताया था। अगर हम 5 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं, इसका मतलब है उस संख्या में 5 का मल्टीपल है, तभी वो संख्या विभाजित होती है, वरना नहीं। तो देखिए, तो सबसे छोटी संख्या कौन, ये इसमें 5 से लेकर 99, तो क्या 5 विभाजित, हाँ 5 विभाजित है। आप आइए चेक कर लेते हैं, तो कौन सा मिल गया, 5 मिल गया। क्या मिल गया, 5। 5 का क्यूब विभाजित हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि उसके जोड़ दीजिए। ठीक है, 10 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। कहां तक हो सकता है बताइए, क्या 99 हो सकता है, नहीं। 98 हो सकता है, नहीं। 97 हो सकता है, नहीं। 96 हो सकता है, नहीं। लेकिन क्या 95 हो सकता है, हाँ 95 हो सकता है, जो 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर 95 5 से विभाजित हो जाएगा तो उसका घन कर देंगे, वो भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी संख्या है, अभी आपको हमने कहा है कि n का मान निकालने का फार्मूला है लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बाई d प्लस 1, यही तो था फार्मूला। देखिए लास्ट संख्या कौन सा है, 95 है। कौन सी संख्या है, 95 है। एंड
फर्स्ट है ये संख्या, ठीक है। फर्स्ट संख्या क्या है, 5 है, 5 बटे इनके बीच का अंतर कितने का, 5 ही का तो अंतर है, इनके बीच का अंतर कितने का बताइए, 5 का, 5 आ गया प्लस 1, 95 में से 5 गया, 90 बचेगा, 5 से विभाजित कर दीजिए प्लस 1, तो बताइए कितना आ जाएगा, 18 25 कितना हो जाएगा 90, तो 18 प्लस 1 बराबर कितनी संख्या, 19 संख्या। कितनी संख्या है, 19 संख्याएं ऐसी हैं, कहां से कहां तक, 100 से लेकर के 10 लाख के बीच के बीच 19 पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 5 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। 19 पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 5 से क्या है, विभाजित है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और समझिए। इसका यही आंसर होगा 19, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन और इसी बेस पे कर लेते हैं इन्हीं के। अगर हम यहाँ 7 की बात कर लें कि जब को 7 की बात कर लें तब की बात आप बताइए, हम यहाँ 7 से विभाजित कर लिए तो बताइए कितनी संख्याएं हैं, बताइए कितनी संख्याएं हैं। अगर हम 7 की बात कर लेते हैं तब बताइए आप प्लीज सॉल्व करिए क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब फिर वही सारी चीज देखना है, 100 से लेकर के 10 लाख के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो बताइए 100 से लेकर के कहां तक आ जाएंगी, 3 अंकों की संख्या है 100, तो 3 अंकों की संख्या कहां से आएगी बताइए, 3 अंकों की संख्या कहां से आएगी, 3 अंक की है ना, तो 3 अंक, 3 अंक यही होगा। 3 अंक से लेकर के कहां तक बताइए, 3 अंक कहां से लेकर के, 3 अंक से लेकर के कहां तक, 7, ये कितने अंक है, 7 ना, 7 अंक, ठीक। अब हमने कहा था कि ये कितने हो जाएगी, इन 3 3 4 5 और 6, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या 7, अगर उसके बीच का है तो हम उसके बीच की संख्या आ जाएगी 6 अंकों की ही संख्या आ जाएगी, है ना। तो बताइए कहां से कहां तक 3 अंकों की संख्या मिलती है आपके पास, कहां से कहां तक 3 अंकों की संख्या मिलती है, 5 से लेकर के 5 मतलब 5 का क्यूब से लेकर के 5, 6 का क्यूब से लेकर के 99 तक की संख्याएं हैं, इन्हीं के बीच में हमको क्या है देखना है, क्यों, क्योंकि 6 अंकों की संख्या सबसे बड़ी है 99, ठीक है। आइए उस चीज को देखते हैं। अब कह रहा है कि किससे 7 से विभाजित है, हम आपसे कहें जब 7 से विभाजित है तो आप नहीं, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, कौन हो सकता है, 7 हो सकता है, तो 7 देखिएगा। उसके बाद कितना देखेंगे, 7 को जो ऐड करिए तो 14 हो जाएगा, 14 का के इसी तरीके से 99 में ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी, आइए चेक कर लीजिए। भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए किसको, 99 को, किससे, 7 से, तो देखिए 7 एक 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 29 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, इसके मतलब 98 तक की संख्याएं 7 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, है ना। इस तरीके से आप लास्ट वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमने कहा कितनी संख्या है, n है, हम फार्मूला बताएं, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट बटे इनके बीच का अंतर प्लस 1, डी के वही लिखते हैं क्योंकि इसे कहते हैं सर्वांतर, जिसे डी से क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या का डिफरेंस, जिसे सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। तो आइए इस चीज को देखिए, देखिए लास्ट संख्या कौन सी है 98, फर्स्ट संख्या कौन है 7, इनके बीच का अंतर 7 प्लस 1 आएगा। आप आइए चेक कर लीजिए इस चीज को, 98 में से 7 जाएगा, 91/7 प्लस 1,
7 से काटेंगे तो बताइए कितना होगा, 7 से काटेंगे, 7 करने में कितना हो जाएगा 7, बचेगा कितना 2, 7 त्रिक 21 और 13 से 91 वैसे आप जानते हैं, तो बताइए 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं, 14 संख्याएं ऐसी हैं, कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेकर के 10 लाख के बीच की, कि 14 पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। कितनी संख्या है, 14 पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 7 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्या इसी बेस पे और सारे क्वेश्चन किया जाए। चलिए आइए आइए आप एक होमवर्क लिख लीजिए, लिख लीजिए 6 से विभाजित है और कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 10 से लेकर के, कहां से कहां तक, 10 से लेकर के 10 लाख तक के बीच की संख्या, कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है। ठीक है, कितने से, 6 से विभाजित है। चलिए इसका होमवर्क आप लगा लीजिएगा, इसी बेस पे लगेगा। आइए आगे हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। देखिए ये ऐसे भी छोटे से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है, निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है। देखिए पूर्ण घन की प्रॉपर्टी आप देखेंगे, घन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो 125 125 125 125, क्या 125 किसी संख्या का घन है, हाँ 125 किसी संख्या का घन है। वो कौन सी संख्या है, 5 ऐसी संख्या है जिसका घन है, लेकिन उसके साथ जीरो लगा है। तो बताइए जब किसी संख्या में अगर हम जीरो का घन करते हैं तो लास्ट में, अगर हम किसी संख्या का जीरो का घन करते हैं तो लास्ट में बताइए क्या आ जाएगा, 3 जीरो आते हैं। कितना जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं। अगर हम जीरो का घन करेंगे तो लास्ट में कितना जीरो आ जाएगा, 3 ही जीरो आएगा। तो बताइए अगर 5 भी पूर्ण घन है और 3 जीरो है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में 3 जीरो हैं, ये ही है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये 5 का घन है। तो ऐसी यही संख्या है जो कौन सा है, पूर्ण घन संख्या है। जीरो को प्रॉपर्टी में हम यही चेक करेंगे कि क्या पहले 3 जीरो है, हाँ 3 जीरो है, अगर है तो वही सही है। अगर 2 में 3 जीरो है तो उसके पहले वाला जो अंक है क्या वो पूर्ण घन है, हाँ अगर है तो वो, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता, कोई और होगा, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर यहीं पे आपका ये कुछ और दे दिया, आइए देखिए, अब बताइए कौन सी संख्या है। बताइए इसमें कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन है। तो अभी हमने बताया है प्रॉपर्टी किसी चेक करनी है, जीरो की। क्या इसमें जीरो 3 है, नहीं। क्या इसमें 3 जीरो है, नहीं। क्या इसमें 3 जीरो है, नहीं। क्या इसमें है, हाँ यही संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं और आते हैं ये क्वेश्चन। तो आई अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहीं तक हाँ आपको पता चल गया होगा कि जो इज्यूम हमने किया था क्वेश्चन को, इसका क्या रोल था क्वेश्चन में, है ना। अभी आगे और रोल आएगा, अभी आगे इसका और यूजेज आएंगे। तो उस क्वेश्चन को इसको अगर हम याद करेंगे तो आगे चीजों को हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इकाई का अंक से क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। इकाई के अंक, तो हम देखेंगे इकाई के अंक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए चलते हैं इकाई का अंक पढ़ते हैं। कि हम वो वाला इकाई का अंक ना पढ़िएगा कि हम किसी संख्या का वर्ग कर दिए, कुछ और कर दिए तो इकाई का अंक क्या होगा। हम इकाई के अंक के से हम बहुत ही आसानी से किसी संख्या का बता देंगे, इसका घन क्या हो, कौन सी संख्या हो सकती है, कितना घन हो सकता है। बहुत ही आसान तरीके से केवल लास्ट के 1 डिजिट और 2 डिजिट को हम देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या, किस संख्या का ये पूर्ण घन है या घन हो सकता है। बहुत ही अहम रोल है कैलकुलेशन में इकाई का। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इकाई क्या है, इकाई अंक को कैसे यूज करेंगे और इसका यूजेज क्या है, क्वेश्चन में इसका क्या सहयोगिता है, भागीदारी क्या है, कितना ज्यादा भागीदारी है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस सारी चीजों को हम सीखते हैं।
तो हमारी हेडिंग है इकाई अंक। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए इकाई अंक, अगर कोई संख्या n है और इसी का क्या करना है, घन करना है। कोई संख्या n है और इसी का क्या करना है, घन करना है। जैसे अगर कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक 1 है, अगर उसका हम घन करेंगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। कोई भी संख्या है अगर उस चीज का घन करते हैं तो उस, अगर कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 है, अगर उसका घन करेंगे तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 है, अगर उस संख्या का हम घन करते हैं तो इकाई का अंक उसका कितना आएगा, 8 ही होने वाला है। ठीक है, इकाई का अंक कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। आगे देखिए, कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 है, अगर उसका हम घन करते हैं तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 होगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, कोई भी संख्या हो उसका जिसका इकाई का अंक 4 है, अगर उस संख्या का हम घन करेंगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 ही होगा। कितना होगा, 4 ही होगा। और कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 5 है, अगर हम उसका घन करेंगे तो उस संख्या का भी इकाई का अंक 5 ही होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 6 है तो उस संख्या का हम घन करेंगे उसका भी इकाई का अंक 6 ही होगा, है ना। आगे देखिए, कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 7 है, कितना है, 7 है, अगर हम उसका घन करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक कितना होने वाला है, हमेशा 3 होने वाला है। कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। ठीक है, कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 8 है, अगर उसका हम घन करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 है और उसका हम घन करेंगे उस संख्या का, तो उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है, अगर हम उस संख्या का वर्ग करेंगे हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा, जैसा कि आप क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। ठीक है, 0 आ जाएगा। ठीक, अब इस चीज में भी हम एज्यूम करेंगे। देखिए, एज्यूमिंग मतलब हमको एज्यूम करना, उस किसी भी चीज को देख करके हम उस चीज को एज्यूम कर लेते हैं, वो इतना बड़ा टूल्स है हमारे लिए, हथियार है, जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। जान लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो इसमें से भी एज्यूम करेंगे कुछ चीजें। देखिए, कुछ एज्यूमिंग चीजें हैं, आइए हम देखते हैं इससे हम क्या हम एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या है 2 है, अगर उसका हम घन करेंगे जिसके इकाई का अंक 2 है, तो हमेशा वह संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो, उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगी। अगर और कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 8 हो, अगर उसको हम घन करेंगे तो हमेशा उस संख्या क्या हो जाएगी, उसका इकाई का अंक 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, हम एज्यूम ये कर लिए कि 2 का 8 हो जाएगा और 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये एज्यूम करने का तरीका है, आप जान लीजिए। हम इस मतलब चीजों से, इस ब्रैकेट से हम इस चीजों को हम निकालिए कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है, अगर उसका हम घन करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक हमेशा 8 होगा। और कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 8 है और उसका घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, मतलब 2 का 8 आ जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एज्यूमिंग। आइए आगे देखते हैं। कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 है, कितना है, 3 है, अगर उसका घन करेंगे तो उसका इकाई का अंक 7 आएगा। और कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 7 है, उसका घन करेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये है एज्यूमिंग प्रक्रिया, जिससे हम एज्यूम कर लिए हैं। दो चीजें हैं, अगर 2 है तो उसका इकाई का अंक 8 आएगा, अगर 8 है तो उसका इकाई का अंक 2 आएगा। लेकिन अगर 3 है तो इसका इकाई अंक 7 आएगा, अगर 7 है तो इकाई का अंक 3 आएगा। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है कि दोनों का योग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 8 जोड़ दें, मतलब 2 का इकाई का अंक घन करेंगे उसका इकाई का अंक 8 हो जाएगा, तो 2 8 10। ठीक है, 8 आपको पता चल जाए तो उसका इकाई का अंक क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 8 में 2 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाते हैं। देखिए, ये याद करने का हमने आपको तरीका बता दिया। अब उसी तरीके से 3 है, अगर 3 है इकाई का अंक, तो हम 10 में कितना जोड़ने की 3 में कितना जोड़ कि 10 हो जाएगा, तो बताइए सॉरी, कितना जोड़ने की 10 हो जाएगा, तो 7 जोड़े, मतलब 3 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कब, जब घन हम करेंगे, और 7 है तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो देखिए 3 7 10, 7 3 10, 2 8 10, 8 2 10। ठीक है, तो ये याद करने का आपके पास तरीका है और इस चीज को हमें एज्यूम करनी है। अगर हम देखेंगे 2 तो डायरेक्ट जिसका इकाई का अंक 8 है तो इसी को हम मार देते हैं। ठीक है, अगर हम 3 देखते हैं, अगर घन की बात करेगा जिसका इकाई का अंक 7 है उसको उसी को हम क्या कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, तो आइए आगे कुछ चीजें एज्यूम और कर लेते हैं। और क्या है, देखिए हम क्या कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या है, यहाँ n लिख देते हैं, यहाँ n क्यूब कर लेते हैं। कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 है, जिसका इकाई का अंक 1 है, उसका हमेशा घन करेंगे 1 ही होगा। और कोई भी संख्या है वो जिसका इकाई का अंक 4 है और उसका हमेशा घन करेंगे तो 4 ही आएगा, उस पे ही इकाई का अंक। कोई भी संख्या है अगर हम 6 है, उसका इकाई का अंक 6 है तो आप घन करेंगे तो 6 ही होगा। कितना होगा, 6 ही होगा। और कोई भी संख्या है अगर उसका इकाई का अंक 9 है, उसका घन करेंगे तो क्या आएगा, 9 भी आएगा। और कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है, इसका घन करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ये भी एक एज्यूमिंग की प्रक्रिया है। देख लिए 1 का 1 होगा, फिर 4 का 4 होगा, 6 का 6 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 9 है, उसका घन का इकाई का अंक क्या होगा, 9 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है तो उसका घन का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसका घन करेंगे तो वो भी 6 ही होगा। किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका घन करेंगे तो 1 ही आएगा। और किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, उसका घन करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, इससे इस चीजों को कंक्लूजन को हमने निकाल लिया। एज्यूमिंग प्रक्रिया इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस पे बनने वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं और एक बार इस चीज को आप देखिए कि हमने ये क्या कहा है, ये क्या कहा है, ये क्या एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, आइए इस पे बनने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि इस पे बनने वाला क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आप इस तरीके इस चीज को बहुत आसान आसान ऐसे ही जैसे हमने लिखा है उसी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD 17, ये सेम इसी में है 17, लास्ट में क्या है 1 और 7 है, लास्ट में क्या है 1 और 7। ये कोई संख्या है ABCD 17, मतलब आगे के 4 अंक हम पता नहीं है, पीछे के ही दो अंक हमको पता है। कह रहा है ABCD 17 6 अंकों की एक पूर्ण घन संख्या है तो उसका घनमूल ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है कि आगे ABCD 17 ये ऐसी कौन सी संख्या है, बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन कह रहा है कि ये संख्या बताइए और इसका घनमूल निकाल के बताइए। वो कौन सी संख्या है, कह रहा है कि एक पूर्ण घन संख्या है, कह रहा है यह एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल निकालिए। तो भैया ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। अब इसका हमको क्या निकालना, घनमूल। घनमूल कब निकलेगा, जब चीजें पूरी पता होंगी ना, तभी तो घनमूल निकाल सकते हैं। बताइए, जैसे अगर हम कह दें 625 एक संख्या है, मान लीजिए 125 की बात कर लेते हैं, 125 एक घन संख्या। अगर हम केवल कह दें यही बताएंगे कि AB 125 एक पूर्ण घन संख्या है, तो बताइए इस चीज को हम कैसे निकाल पाएंगे। कह रहा घनमूल निकालना, क्या कह रहा, घनमूल निकालना। तो बताइए घनमूल निकालने का तो यही तरीका होता है ना कि जो जैसे मान लीजिए 125 होता तो हम इसको तोड़ लेते हैं, 5 से काट देते तो 25 हो जाता, फिर 5 से काट देते फिर 5, तो फिर 5 करने में 5। तो ये घनमूल मतलब क्या होता है, 3 का जोड़ा बना लेते तो ये आ जाता है 125 होता तो कितना आ जाता हमारा 5 आ जाता है। लेकिन अगर ये बताइए अगर यहाँ AB है तो बताइए क्या 5 से कैसे हम भाग दें चीजों को।
तो हमको तो ये नहीं पता है। तो इस तरीके को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास, और ये ऐसे क्वेश्चन ए बी सी डी एक साथ 6 अंकों की एक पूर्ण घन संख्या है, उसका घनमूल ज्ञात करना हो रहा है। तो शायद आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे, अगर देखे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया होगा नहीं सॉल्व किया कर पाए होंगे, तो आज हम आपको सॉल्व कराते हैं। अगर सॉल्व कर लिए होंगे इस चीज को तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम आपके साथ सॉल्व कराएंगे। और शायद जो क्वेश्चन को नहीं देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, आज हम उसके सामने वही हम इसीलिए तो प्रदर्शित हुए आपके सामने, जो टाइप का क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन तो हम आपको कराएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल सीएचएसएल में आते हैं और यही लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को मतलब कभी बहुत सारे टीचर कह सकते हैं कि लास्ट के 2 अंक हम देख के बता देंगे कि ये किस संख्या का घनमूल है या किस संख्या का घन है। तो यही तो हम भी कह सकते हैं ना कि लास्ट के 2 अंक देख के हम बता देंगे कि ये कौन किस संख्या का, ये क्या है घन क्या है घन है ना। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे आप भी किसी के सामने ऐसा कह सकते हैं, सीखते हैं। ठीक है, देखिए ये कितने अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है। पहले तो ये जानिए ये कितने अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है ना, 6 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 6। और आपसे हमने यही बताया था अभी कि 6 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है, बताइए 47 से लेकर के 99 तक, यही तो होती है। आप नोटबुक में देखिए कि 47 से 99 तक की जो संख्याएं होती हैं वो कितने अंकों की होती हैं, 6 अंकों की संख्या होती हैं। तो बताइए क्या अगर ये 6 अंकों की संख्या है तो कितने डिजिट में हो सकती है, 2 ही। बताइए कितने डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका क्यूब की बात करेंगे तो 6 डिजिट हो जाएगा, लेकिन हम इस बात की कह रहे हैं कि ये 2 अंकों की ही 2 अंक है ना इसमें, इसके अंतर्गत कितने हैं, 2 अंकों की संख्या का हुआ घनमूल होगा ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ 17 है, क्या है 17। तो आपको पता है कि अगर 7 किस संख्या का, अगर 7 है तो अगर हमने अभी बताया है कि कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 7 है उसका घन करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप अभी हम आपको बताए हैं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 7 है तो उसका हम घन करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो बताइए इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीजें हमने अभी बता दिया है। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि घनमूल निकालना है। तो अगर हम ये कहें कि कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 7 है, घन करेंगे तो उसका इकाई का अंक 3 हो जाएगा। लेकिन हम कहें अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है तो उसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही तो होगा। तो बताइए इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3। तो ये तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चला तो हम इसको x मान लेते हैं और 7 के स्थान पे क्या लिख देते हैं, 3। क्या लिख दे रहे हैं, 3। अब बताइए अगर हम 3 का घन कर लेंगे तो 7 आ जाएगा कि नहीं, लास्ट में 3 का घन कर लेंगे तो इकाई का, हमने कहा अभी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 3 है तो घन करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अगर हम इसको x मान लिए, इसको 3 मान लिए, देखिए हमने कहा कि 1 से 47 से 99 तक की कितने डिजिट में होंगे, 2 ही डिजिट में तो होंगी। कोई भी संख्या कोई भी संख्या होगी इसका कितने डिजिट में होगा, 2 ही तो होगा, 2 ही अंक में तो होगा। तो इसलिए हम 2 अंक को क्या कर लिए, मान लिए हैं। अच्छा ये बताइए क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x + 3, 10x + 3 का होल क्यूब। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इकाई के अंक पे है और ये दहाई के अंक पे है, दहाई के अंक पे, इसलिए 10x + 3 हम लिख सकते हैं। ठीक, आइए इसका फार्मूला खोलते हैं। अब बताइए अगर इसका हम फार्मूला खोलेंगे तो क्या इसका a, अगर हम a + b का आपको होल क्यूब का फार्मूला बताएं तो बताइए क्या होता है, a³ + b³, या ऐसे लिख सकते हैं a³ + 3a²b + 3ab² + b³, यही तो होगा। बताइए, तो इसी बेस पे हम चीजों को करते हैं। आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 10 का करेंगे, 10 का क्यूब कर लेते हैं। 10 का क्यूब कितनी बार, बताइए कितनी बार होगा, 3 जीरो आ जाएगा। कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो। 10 × 10 10, यही तो होगा, x³ आ जाएगा। प्लस आप देखिए यहाँ कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। अब क्वेश्चन में आपको बताइए a + b का होल क्यूब का अगर सूत्र आप खोल दीजिए तो आएगा a³ + 3a²b +
AB² प्लस BQ, यही तो होगा। इसी बेस पे हम चीजों को रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे रखा जाए, तो A का क्यूब प्लस 3A, A मतलब 10, अब A का स्क्वायर 10 दहियम 100, 100x और गुणे कितना हो जाएगा 3, प्लस 3A मतलब 10x और B का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, प्लस B का क्यूब। अब बताइए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 27। ठीक है, आइए इस चीज को देखते हैं। देखिए अगर इसको करेंगे तो 10 मतलब 1000 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे 3 त्रिक का 9, 900 एक्स हो जाएगा, और इसको करेंगे तो बताइए 9 त्रिक 27, 270 एक्स हो जाएगा और प्लस 27। ठीक, अब इस चीज को अगर हम जोड़ दें, इस चीज को अगर हम जोड़ दें, हमको कितने अंक से मतलब है बताइए 2 अंक से। हम क्या इस चीज को ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, x प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई वही तो है, x प्लस 3 तो सॉरी x और 3 तो लिख सकते हैं, इसी का क्यूब हम खोल दिए। तो बताइए अगर हमको कितने अंक से मतलब है, लास्ट के 2 अंक से। कितने अंक से, लास्ट के 2 ही अंक से तो मतलब है, इससे मतलब कोई नहीं है। 2 अंक से मतलब है, 2 अंक को यहाँ देखिए, अगर इसके हम 2 अंक को जोड़ते हैं, इसके 2 अंक को, इसके 2 अंक को, इसके 2 अंक को और इसके 2 अंक को, तो बताइए 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 0 आ जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो 7 0 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2 7 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब हमारे पास 7 तो आ गया, 7 आ गया, लेकिन हमको लाना कितना, एक 7 लाना है, एक और 7 लाना है। तो देखिए अगर हम इसका कुछ भी मान रखेंगे, मान लीजिए इसका कुछ भी मान रखेंगे, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, और इसमें भी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमको 2 अंक से तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस संख्या x का ऐसा मान ले लेते हैं जिसका गुणा करने पे यहाँ 9 आ जाए, यहाँ कितना आ जाए 9 आ जाए, तो बताइए 9 2 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ 1 आ जाएगा कि नहीं, बताइए आ जाएगा कि नहीं। तो क्या हम संख्या बता सकते हैं कि अगर आ जाएगी तो वह कौन सी संख्या, अगर x का मान हमको पता चल जाए तो बता देंगे। जैसे x का मान अगर हमको पता चल जाए और 3 यहाँ है, जैसे कोई मान 6 या 3, तो हम डायरेक्ट बता नहीं सकते हैं ये 63 का क्यूब है। बताइए हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो आइए हम कुछ ऐसा मान रखते हैं, या कहाँ पे x का, बताइए x का अगर हम कोई मान रख देते हैं, x का मान लेते हैं 1, तो 7 करने में 7, तो कोई 7 2 9 आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। हमको लाना कितना है, 1 लाना है। कितना लाना है, 1 लाना है। ठीक है, अब हम 2 रखते 7 2 14, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 4 4 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 नहीं आएगा। तो देखिए अगर हम x का मान 3 रखते 7 त्रिक 21, तो 1 आएगा, 1 2 1 3, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम 4 रखते 7 चौक 28, 8 2 10 हो जाएगा, लेकिन लाना हमको कितना है 1 0 आ जाएगा। अगर हम 5 रखते हैं 7 5 35, 5 2 7 हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। 6 रखते हैं 6 7 42, 42 के 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये भी नहीं मतलब है ना। तो अगर हम 7 रखते हैं 7 7 49, कितना रख देंगे 7 7 49, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9, देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 9, और अब हम जोड़ेंगे तो 9 2 11, कितना आ जाएगा 1। हमसे आगे इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 7, इसलिए हम डायरेक्ट रखेंगे x के स्थान पे 7, और यहाँ 3 तो है, तो ये किसके क्यूब आ जाएगा 73। किसका है 73 का क्यूब है, किसका है 73 का। समझ में आया कि नहीं। आइए हमको इतना ज्यादा नहीं करना है, हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे। पहले इस चीज को आप समझिए कि ये कहना क्या चाहता है, ये कैसे हम क्वेश्चन को किए हैं। लास्ट के 2 अंक पकड़िए, 2 अंक 2 डिजिट में आएंगे। हम इसका देखिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका 7 का इकाई का अंक कितना होता है 3, जब कब क्यूब करते हैं 7 का इकाई का अंक कितना होगा 3। हम इसको x मान लेते हैं, x 3 हो जाएगा। x3 को हम 10x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। भाई इसको आप लिख लीजिए 10x प्लस 3, 10x प्लस 3, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कैसे खुला। 10x प्लस 3 लिख सकते हैं आप इस चीज के। देखिए हमको 2 अंक से मतलब है, 2 0 यहाँ है, 1 0 और 70 है, यहाँ 27 है, 0 से जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं होता है। देखिए यहाँ 7 आ गया, लेकिन यहाँ हमको कितना था 7, तो हम इसके स्थान पे x का क्या मान रखे, यहाँ कितना आ जाएगा 9, कि जोड़ने पे हमको यहाँ 1 आना चाहिए, तो हम x का मान कितना रखें 7 मान लिए हैं। x का क्या मान आ गया 7 आ गया, जिसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा अंत में, और 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा।
ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे इसको शॉर्ट में किया जाएगा। ठीक है, देखिए शॉर्ट करने का एक ही इसके पास एक ही तरीका है। देखिए x+3 का होल क्यूब, चाहे 10x मान लीजिए आप, तो 10x मान लीजिए आप, 10x का क्यों जानते हैं। देखिए हमको इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 जीरो यहां भी आते हैं, 2 जीरो यहां भी आते हैं। आपको किससे मतलब है? मतलब इससे नहीं, मतलब इससे आपको इस लास्ट के 2 अंक से मतलब है, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 3a और गुणे b² 3 का 9 प्लस b क्यूब, तो 27 हो जाता है। बताइए इसका करेंगे तो कितना आएगा? 270x और प्लस 27। अगर हम जोड़ेंगे तो 7 0 और 2 7 आएगा। हम इसको जोड़ रहे हैं तो कितना 7, लेकिन यहाँ 7 2 कितना हो जाएगा 9, लाना कितना हमको 1 लाना है। कितना लाना है? 1। और यहाँ है हमारे पास क्या है? यक्स है। क्या जुड़ा है? यक्स। यक्स का ऐसा क्या मान रखें कि यहाँ चेंज हो जाए, तो यक्स का हम कितना रखे हैं? 7 रखे हैं। 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, और यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 2 कितना हो जाएगा? 11। इसलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7। डायरेक्ट लिख दीजिए 7 3, या डायरेक्ट यहाँ से 10 7 7 3 73। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, करने का तरीका हो जाएगा। समझे? आप यहाँ ना करके आप इस चीज़ों को यहाँ कर दीजिए। यहाँ x की वैल्यू कितनी हमने माना है? 7 माना है, 49 यहाँ हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ जाए होगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट 2 अंक से मतलब है, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 7 0 आ रहा है, और यहाँ 27, इसी को जोड़े हैं। तो देखिए x का मान हम क्या रख दिए हैं? x का मान 7 रख दिए हैं। जोड़े अगर गुणा करेंगे तो यहाँ लास्ट में 9 आ जाएगा। 9 2 कितना हो जाएगा? 11। मतलब ये कहने का मतलब है कि हमको लास्ट में ये 2 अंक का लाना है। किसी को भी चेंज करके, मतलब गुणा करके, हमको यहाँ कोई भी संख्या आ जाए कि जिसके जोड़ने पर ये चीजें हमको आ जाए। ठीक, तो आइए एक क्वेश्चन इसी बेस पे और हम करते हैं। ABCD 16 आइए इस क्वेश्चन को कीजिए। कह रहा है ABCD 16 6 अंकों की एक पूर्ण घन संख्या है, तो उसका घनमूल ज्ञात करो। सॉल्व कीजिए आप क्वेश्चन को। आप इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने कुछ नहीं चेंज किया, केवल डिजिट चेंज किया है। तो आप सॉल्व कीजिए, आपको हम समय देते हैं 1 मिनट का। आप क्वेश्चन को केवल पढ़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो आप अपने आप से हार ना मानिए। इससे पहले आप क्वेश्चन को किए हैं, उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को करना है। सेम वही तरीका लगेगा, केवल यहाँ वहां 17 था, यहाँ 16 हो गया है, केवल यही बदलाव हुआ है। आप उसी तरीके से क्वेश्चन को करिए, जिस तरीके से आप वहां क्वेश्चन को देखे समझे हैं, और उस तरीके से जैसे वहां क्वेश्चन किया गया था, सेम उसी तरीके से आप यहाँ भी क्वेश्चन को करिए। कुछ इसमें करना नहीं है, केवल यहाँ डिजिट चेंज किया गया था, सेम वही तरीका आप लगाइए, 60 वाला तरीका लगाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे यहाँ 6
अब अगर कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 6 है, उसका आप घन कर देंगे तो बताइए इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 ही तो होगा। ये तो बहुत आसान है यार, 6 ही तो होगा। इसका मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ क्या मान लीजिए x और यहाँ क्या मान लीजिए 6। अगर हम x नहीं तो 10x मान लीजिए, क्या मान लीजिए 10x प्लस 6 मान लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? x 6 ही तो होता है। आप इस चीज को फॉरवर्ड हो गए हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10x प्लस 6 का होल क्यूब। बस कुछ करना नहीं है। लास्ट में हम क्या कहते हैं, पहला दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब से। लास्ट वाले से, लास्ट वाला क्या होता है 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही तो होता है। आप इसी पे रख दीजिए, 3 गुड़े ए मतलब 10x, अब बी का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस 216। आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए एक जीरो हो जाएगा, 3 से 12 6 का 18 हो जाएगा, 3 का 9 1 10, 1080 x प्लस 216। आपके लास्ट के 2 अंक से मतलब है, लास्ट का 2 अंक ले लीजिए। लास्ट का कितना 2 अंक, 8 0 और 1 6 से मतलब है आपको। आप जोड़िए, यहाँ 6 और यहाँ आना क्या चाहिए, यहाँ आना चाहिए 1 6 आना चाहिए। कितना चाहिए 1 और 6 आना चाहिए। देखिए इसमें तो आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, यहाँ x है तो x का ऐसा मान लीजिए कि यहाँ कितना हो जाए, हमको क्या लाना है 1 लाना है, तो यहाँ या तो 0 हो जाए, या तो आप कुछ कर लीजिए कि यहाँ जोड़ने पे 11 आ जाए, या कुछ और कर लीजिए। 11 तो नहीं आ सकता, यहाँ 0 आ जाए। तो बताइए x का क्या मान रखें, हम x का मान 1 रख लेते हैं, तो 8 है करें 8 2 8 गुना 16 6 एक साथ हो जाएगा। 3 रख दिए 8 3 24 4 1 5 हो जाएगा। 5 रख दिए 8 पंजे 40, क्या रख दीजिए, क्या रख देंगे 5 रख देंगे, क्या रख देंगे 5। x का मान 5 रहेंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 के 0, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 6। तो x का मान कितना आ गया 40, x का मान कितना आ गया 5, तो 5 6 56, क्या हो जाएगा 56 का क्यूब। 56 का क्यूब है, यही हमारी ऐसी संख्या है जिसका घन करते हैं तो ये क्या क्या ए बी सी डी और 100 लास्ट में कितना आ जाएगा 1 6 आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आइए एक क्वेश्चन आपका होमवर्क देते हैं, उस चीज को आप कर लीजिए। यहाँ लिखिए 28 6 अंकों की एक संख्या है जिसका इकाई का अंक 28 हो जाएगा। इस चीज को आप कर लीजिएगा। या तो आप 28 नहीं 04 लिख लीजिए, छोटा सा दे रहे हैं आपको, 04 लिख लीजिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ भी रहा होगा, और अच्छे तरीके से आप सीख भी रहे होंगी। तो अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन, मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये ट्रिकी कैलकुलेशन आपके लिए सहायता या उपयोगी हैं आप में, तो प्लीज़ अगर आप उस चीज़ को सीख सकते हैं तो शायद सभी लोग सीख सकते हैं। तो खुद सीखिए और दूसरों को प्रेरित कीजिए सीखने के लिए, और कहीं नहीं, यही मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला पे, और यहाँ भी आप कंप्लीट मैथ आप फ्री में सीख सकते हैं। सुबह अर्थमेटिक की क्लास है, शाम को एडवांस की क्लास है। आप दोनों क्लास को रेगुलर लेते रहिए, और उसी इंजॉय और उत्साह के साथ आपका मैथ का क्लास कब खत्म हो जाएगा, मैथ का सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, और इसी मौज मस्ती के साथ आप आपस में मैथ को सीख भी जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर मुझसे कोई पढ़ाने में कोई भूल हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।